गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट इज़ प्रकृति में आप लोग का स्वागत है। और आज बेल्टोन का जो है आपका क्लास जो है 4 है, ठीक है? तो 4 क्लास के अंतर्गत कहाँ तक क्वेश्चन हम बताए थे? आपका 50 60 आपका 60 76 चलेगा, 76 चलेगा, ठीक है? क्या कि 75 तक हम कवर कर चुके थे। ये पूछ रहा है आपका 76 में कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है, उसकी संख्या कितना होता है? 12 होता है, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की कौन-कौन होता है, कीबोर्ड लाके डालेंगे तो फिर समय ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ठीक है? सिर्फ़ खाली हम ऑप्शन दिखा रहा है, क्योंकि वो चीज़ पहले आपका थ्योरी में ही समझाया जाता है। इसके बाद जो है आपका किस प्रिंटर द्वारा एक क्वेश्चन पढ़िए। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? कहने का मतलब अक्षर आपका लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन प्रिंट क्या करेगा? एक ही करेगा, ठीक है? एक ही करेगा। तो कौन सा प्रिंटर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है? लाइन प्रिंटर होता है। सिर्फ़ खाली एक अक्षर आप चाहते हैं कि ना एक ही अक्षर प्रिंट करना चाहते हैं तो एक अक्षर ही प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये चारों डाटा लिखे हैं, आप पूरे को प्रिंट करना चाहते हैं तो पूरे को प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंटर के अंतर्गत, ठीक है? इस प्रिंटर में खासियत होता है। आपका 78, ठीक है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब इसमें क्या पूछ रहा है? इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? हाँ? मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है? इसको दोनों कैटेगरी में रखा जाता है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में होता है। हाँ। ये मैग्नेटिक टैब जो होता है ना, मैग्नेटिक टैब थ्योरी में जो फंडामेंटल में हम कवर किए थे कि मैग्नेटिक टैब होता है जो कि वो चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है? और वो जब कैसेट बांधता है ना हार्ड। हाँ, ये देखिए इसमें पूछ रहा है क्या इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस देखिए ये जो है आपका मैग्नेटिक डिस्क सीडी को बोला जाता है, ठीक है? ये सीडी, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे सही आपका ए ही होगा। ए को जो देखिए इसको दोनों कैटेगरी में रख सकता है, इनपुट प्लस आउटपुट दोनों में रखे जाता है। कहने का मतलब कुछ डिवाइस ऐसा होता है जो कि इनपुट प्लस आउटपुट में, जैसे घर में आपका इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर क्या होता है? इनपुट भी देता है और प्लस आउटपुट भी देता है, ठीक है? इनपुट भी देता है, आउटपुट देता है। जब लाइट चला जाता है तो वो चार्जिंग क्या होता है? देने लगता है, ठीक है? सप्लाई देने लगता है, और जब लाइट आ जाता है तो वो चार्जिंग क्या होता है? लेने लगता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से मॉनिटर जब होता है, जब हम लोग डाटा एंट्री करते हैं तो मॉनिटर को देखते हैं। जब मॉनिटर को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एंट्री होता है, ठीक है? वो इनपुट में आता है। जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो देखते किसको है? मॉनिटर को, ठीक है? उसको दोनों कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अब इसमें सबसे तेज प्रिंटर चलने वाला कौन सा होता है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो होता है आपका लेजर प्रिंटर होता है। और लेजर प्रिंटर 1 मिनट में कितना कॉपी निकालता है? 1 मिनट में जो होता है 20 कॉपी निकालेगा। कितना कॉपी? 20 कॉपी, ठीक है? 1 मिनट में कितना? 20 कॉपी आपका निकालता है, ठीक है? पर मिनट आपका 20 कॉपी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर आपका ए। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 81 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है? तो मॉनिटर करता है। मॉनिटर के बिना आपका कोई कार्य होगा? नहीं होगा, दिखवे नहीं करेगा तो आप कैसे काम कीजिएगा? इसलिए वहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? आपका ए होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अब 82 में क्या पूछ रहा है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? मतलब जो हम लोग गेम खेलते हैं, गेम खेलने के लिए किससे आसान होता है? एक जॉयस्टिक जो होता है ना, जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक स्पेशली गेम खेलने के लिए आता है, रिमोट टाइप का आता है, छोटा सा आता है, ठीक है? डिस्प्ले में लगा दीजिए और वहाँ पे बैठे हुए यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ये भी बता देते हैं ये आपका इनपुट डिवाइस होता है।
कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये तीनों आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 83 में आपका पूछ रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट एल्ट कौन सा कुंजी हो करते हैं, मतलब कौन सा कुंजी नाम दिया गया है, कंट्रोल और शिफ्ट और एल्ट कौन सा कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर। ये हम आपका कीबोर्ड जब बताए थे उसी में बता, क्या बोले, नहीं फंक्शन की नहीं है, नो अल्फा, अल्फा भी नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा होगा, मॉडिफाई की होगा। मॉडिफाई हम कीबोर्ड जब बताए तो उसमें आपको चर्चा किए थे कि ये मॉडिफाई की आपका तीनों है, ठीक है। ये एक और हम बताते हैं इसके साथ और आता है, ठीक है, विंडो आता है। ये चारों जो होता है मॉडिफाई की होता है, विंडो इसके अंतर्गत नहीं डाला गया है। कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और विंडो ये चारों की जो होता है मॉडिफाई की होता है, ठीक है। आपका 3 दे दिया, 3 गो ऑप्शन, 3 गो वाला रहेगा तो ठीक है, अब विंडो भी डाल देगा तो वो चारों की को मॉडिफाई की बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़े। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को एक्टिव 4 में क्या बोल रहा है, एक्टिव 4, ठीक है। अधिकांश प्रोड्यूस पर प्रिंटेड लाइनों को पोर्टल को क्या कहते हैं, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए होगा, ठीक है। 85 में क्या पूछ रहा है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब OCR का फुल फॉर्म आपको बताना है, OCR का फुल फॉर्म। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिजेशन। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, बी होगा, या ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट पूछ रहा है, इनपुट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो टच स्क्रीन देखिए, अरे आउटपुट डिवाइस नहीं थी इसका मतलब इनपुट पूछ रहा है ना, पहले कंफर्म कीजिए। आउटपुट डिवाइस नहीं है इसका मतलब वो चारों में क्या पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। और इनपुट देखिए, ये प्रिंटर क्या है, आउटपुट है, इसको भी आउटपुट का कैटेगरी में रख सकते हैं। ये भी आपका प्रिंटर है, पोलोटोरो के नाम से प्रिंटर आता है, ठीक है। बचा क्या आपका, टच, ठीक है। और टच क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। अभी क्या टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो ये अंदर लिखा रहा है ना, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। टच क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। चलिए, 87 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, अब व्यक्तिगत जो होता है कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। आपका ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से आपका ए होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क किसको बोलते हैं, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क हम लोग क्या नाम से, पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या, पेन ड्राइव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ये सबसे छोटा होता है। पेन ड्राइव को ही दूसरा नाम से फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हार्ड डिस्क थोड़ा सा, हार्ड डिस्क सब लेके नहीं घूम सकता है। ये देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव दिया हुआ है, ठीक है, पेन ड्राइव दिया हुआ है, पेन ड्राइव। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका फ्लॉपी डिस्क को एक बुक के अंतर्गत हम पढ़े हैं कि फ्लॉपी डिस्क को ही दूसरे नाम से पेन ड्राइव के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा, ठीक है, दोनों आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जब भी दिया जाता है या तो फ्लॉपी डिस्क दिया जाएगा या तो पेन ड्राइव दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम दोनों लिखे हुए हैं इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि यह चीज में आपको वहां पे ये चीज समझना है कि पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। हाँ, आपको टिक करना है पेन ड्राइव को। हाँ, क्योंकि पेन ड्राइव से सबसे अधिक नाम जानता है पेन ड्राइव को। और फ्लॉपी डिस्क जो होता है, जो थ्योरी के जो अच्छे से बुक को अध्ययन किया है थ्योरी में, उसी को पता चलता है कि नहीं इसी का नाम।
होगा पेन ड्राइव। हाँ, साधारण स्टोरेज, ये जो है छोटा सा, देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव है, ये छोटा सा होता है, और छोटा सा जो होता है ये पॉकेट में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आप पॉकेट में लेके जा सकते हैं पेन ड्राइव। तो आपको यहाँ पे ये पूछना है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज, तो इससे कोई साधारण होता है क्या है? ये तो पॉकेट में छोटा सा है, आप लेके जा सकते हैं, जब मन हुआ तब खोल सकते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये आता है एक्सटर्नल में, आपका पेन ड्राइव जो होता है एक्सटर्नल में आता है, इंटरनल में नहीं आता है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब जानते हैं ना, बाहर से हम लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल क्या होता है, परमानेंट मोबाइल के अंतर्गत जो फिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल जो होता है ये बाहरी पार्ट होता है, ठीक है। ये पेन ड्राइव जो आता है आपका किस में आता है? हाँ, और ये एक्सटर्नल जो होता है हम बाहर से लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि आपके पास मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर का आकार कैसे नापा जाता है? तो जब भी ये देखिए आपके पास ये मॉनिटर जो है चरकुट्ठा होता है, और जब भी आकार को नापा जाता है ये तिरछा नापा जाएगा स्क्रीन को, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्रानी, ठीक है। इसको इस प्रकार से यहाँ से तिरछा नापा जाएगा, ऐसा सीधा सीधी कभी नहीं नापेगा, ठीक है। क्या कि ऐसे सीधा सीधी नापेगा, अब देखिए यहाँ पे इसका डिस्प्ले क्या है, 75 इंच है, 75 इंच को नापेगा तो कितना फीट में चला जाएगा, समझे? ये 75 इंच का डिस्प्ले है, और 75 इंच ऐसे नापिएगा तो पूरेगा 75? नहीं पूरेगा ना। इसको तिरछा नापा जाता है, ये कोना से लेकर ये कोना तक, और ये कोना से लेकर ये कोना तक, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्रानी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? बी होगा, ठीक है। टीवी, जितना भी टीवी होता है, टीवी को भी ऐसे नापा जाता है। अब बोलते हैं 24 इंच, अब नापिएगा तो सीधा 24 इंच पूरेगा? कभी नहीं पूरेगा, ठीक है। तिरक करे नापिएगा तब पूरेगा 24 इंच। आगे बढ़े, चलिए। 89, 89 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए 89। तो इनपुट डिवाइस कौन, अब इसमें पूछ रहा है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस क्या है, तो माउस क्या है, माउस आउटपुट में आएगा, इनपुट में आएगा। प्रिंटर क्या आएगा, आउटपुट में, ठीक है। और कीबोर्ड क्या आएगा, इनपुट में आएगा। और स्कैनर क्या आएगा, इनपुट में आएगा। प्रिंटर सिर्फ खाली आउटपुट में आएगा, और बाकी सब इनपुट में आएगा, तीनों इनपुट में आएगा, ठीक है। ये तीनों जो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ना। अब क्वेश्चन पूछा है, देखिए हम क्वेश्चन समझाते हैं। कंप्यूटर में ये प्रिंटेड या डायग्राम, डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस, यूज किए जाने वाले प्रिंटर के अंदर बोल रहा है, यूज करने वाले जो यूज जो हम लोग करते हैं ना प्रिंटर के अंतर्गत, तो कौन सा आपका इनपुट डिवाइस इसके अंतर्गत है? तो इनपुट डिवाइस है, क्या है, स्कैनर है। प्रिंटर के अंदर स्कैनर लगा हुआ रहता है ना, तभी ना हम लोग डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, और तभी ना किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, उसी को पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे इसी के अंतर्गत आपका छुपा हुआ है आंसर। प्रिंटर के अंदर पूछ रहा है, नहीं समझे? यह प्रिंटर ये जो होता है ना, प्रिंटर डायग्राम, प्रिंटर के अंतर्गत स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, हाँ, अरे उसके भीतर जो होता है ना, पेपर रख के तब ना आपका कंप्यूटर पे जाते हैं, स्कैन पे क्लिक करते हैं तो आपका स्कैन ले लेता है। हाँ, समझ में आया कि कोई डाउट? तो क्वेश्चन पहले जब तक नहीं समझना तो आदमी यहाँ पे फंसेगा, ऑटोमेटिक इस चीज को नहीं पढ़ेगा ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा। कोई मार देगा माउस, कोई मार देगा कीबोर्ड, और ये तीनों दिया है इनपुट डिवाइस, बाकी एक ही तो आउटपुट में दिया है, तीनों को छांट देगा, मार देगा प्रिंटर को, ठीक है। कंफ्यूजन, चलिए। हाँ,
वर्ल्ड हो गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? माउस बनाने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? ठीक है, डगलस एंजलवर्थ। ठीक है, ये माउस जो है ना सबसे पहला वैज्ञानिक बनाया था। नाम ही बदल दीजिएगा, बदल दीजिए। योगी बाबा बदला जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 91, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए। जब पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब यह डॉक्यूमेंट्स स्थानीय रूप से स्टोरेज होता है। वो वो अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है। तो कौन करता है? तो रैम करता है। कौन करता है? रैम करता है। क्योंकि इसके इसके अंतर्गत जब भी आप डाटा जब तक सेव नहीं कीजिएगा, कोई भी वर्क करते हैं आप कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर पे करते हैं और जब तक आपका पेज खुला हुआ है तो वो किसके अंतर्गत है? वो रैम के अंतर्गत। वो डाटा को जैसे सेव कर देते हैं तो किसके अंतर्गत चला जाएगा? रोम के अंतर्गत। डाटा को सेव करने के बाद रोम के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। और डाटा को जब तक सेव नहीं किए हैं तो तब तक वो कहाँ रहेगा? वो रैम में रहेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी क्या होता है? तो मुख्य मेमोरी क्या होता है? भीतरी, जो अंदर पहले से फिक्स है, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत जो पहले से जो फिक्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भीतरी मेमोरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा है? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या? एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, एक्सटर्नल। तो रैम जो है, रैम जो होता है किस तरह के मेमोरी है? तो रैम जो होता है मुख्य मेमोरी में आता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? आपका ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए होगा। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो ए नंबर जो होता है आपका रैम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? आ गया ना कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? जिससे कि एग्जांपल हम बताते हैं। कोई चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसको कम से कम 2 या 3 बार सर्च कर दीजिए, देखिए वो फर्स्ट टाइम में आता है आपका। जब भी सर्च कीजिएगा ना वो फर्स्ट आ जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी में क्या वो फर्स्ट टाइम आता है। मतलब जो चीज़ बार-बार सर्च कर रहा है तो वो बार-बार आ रहा है आपके सामने में। कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा पहले वही प्रवेश करेगा, फर्स्ट टाइम, वही शो करेगा, ठीक है? तो उसी को क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। अब कैश मेमोरी जो होता है ना कंप्यूटर में सबसे फास्ट होता है मेमोरी। रैम से भी फास्ट चलता है कैश मेमोरी, ठीक है? रोम से भी फास्ट चलता है कौन? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट रहता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनल स्टोरेज जो होता है और किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो होता है किस प्रकार से स्टोरेज है? किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब होता है प्रथम, ठीक है। प्रथम मेमोरी जिसको प्रथम स्थान दिया गया है। तो प्रथम स्थान किसको दिया है? रैम और रोम को। रैम और रोम को, ठीक है। रैम और रोम को दिया है, ठीक है। प्रथम स्थान रैम और रोम को। किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही संपन्न समाप्त हो जाता है, ठीक है। समाप्त हो जाता है। तो किसके अंतर्गत समाप्त हो जाता है? रैम के अंतर्गत समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किस मेमोरी में रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो किसके अंतर्गत समाप्त होता है? रैम में। और जब भी हाँ,
जब आपका कंप्यूटर में कोई काम कर रहा है और अचानक बिजली चला गया तो वो डाटा क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। उसको डाटा को सेव कर दिए तो वो रोम में कन्वर्ट होकर चला जाता है, ठीक है। और डाटा को सेव आप नहीं किए हैं तो वो डाटा क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ, हाँ, ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। सीडी सीडी पूछ रहा है, सीडी तो जान रहे हैं कि सीडी, ठीक है, सीडी गोल कैसेट होता है। और यह सीडी सीडी जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, हाँ ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 100 क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा, सबसे कॉमन, ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए क्या होगा इसके अंतर्गत, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मैग्नेटिक। क्या होगा, मैग्नेटिक। 105 क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है सीडी से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी से क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सीडी के कैसेट के अंतर्गत फॉर्मेट आप नहीं मार सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, फॉर्मेट आप नहीं कर सकते हैं कोई भी डाटा को, लेकिन पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, डिजिटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103 में पूछ रहा है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकते हैं, तो कौन, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कौन, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है, आपका डी। चलिए 104 में क्या पूछ रहा है, डीवीडी का उदाहरण क्या है। डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। डीवीडी का उदाहरण क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। सीडी का भी ऑप्टिकल और डीवीडी का ऑप्टिकल, ठीक है। पहले सीडी चलता था और सीडी मार्केट से हट गया तो आ गया क्या, डीवीडी आ गया, ठीक है, डीवीडी कैसेट। चलिए 105 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, तो कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी भी कहा जाता है, आंतरिक भी मेमोरी कहा जाता है और प्राथमिक भी कहा जाता है। ये दोनों जो नाम है दोनों सेम है, ठीक है। और आंतरिक मतलब भीतर जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, अंदर में है, आंतरिक जो होता है, हाँ। और तो ऑप्शन नंबर आप क्या मारिएगा, डी मारिएगा, ये सभी, ठीक है। आगे की क्लास जो है नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है।